एक शापित डिब्बे से एक जोकर बाहर निकल आता है और सामने बंधी हुई महिला को भोजन के रूप में देखते हुए वह जोकर अपनी लार टपकाते हुए पास आता है। अंत में महिला की चीखों के बीच वह उसे खींचकर बॉक्स के अंदर ले जाता है। वह बलि चढ़ने वाली तीसरी शिकार बन चुकी थी। अब उसे केवल 3 और लोगों को मारना है जिससे बूढ़ी औरत की अमर होने की इच्छा पूरी हो सके। इसलिए बेटे की नजर घर की नौकरानी पर टिक गई। उसने नींद की दवा की एक बोतल निकाली और चुपके से उसे एक गिलास पानी में मिला दिया। किस्मत की मारी वह नौकरानी बेखबर थी और उसने पूरा पानी पी लिया। जल्द ही उसे कमजोरी महसूस होने लगी और वह लड़खड़ाते हुए बेडरूम की ओर जाने लगी। लेकिन सीढ़ियों के मोड़ पर उसने उस जोकर को देखा जो उसका शिकार करने आया था। वह नौकरानी डर के मारे नीचे की ओर भागी। तभी पड़ोस की एक दूसरी लड़की शोर सुनकर मदद के लिए दौड़ी आई। इसकी वजह से वह नौकरानी बाल बाल बच गई। अगली सुबह नौकरानी ने उस राक्षस के बारे में सब कुछ मालिक को बताया, लेकिन मालिक ने यह कहकर बात टाल दी कि उसे मतिभ्रम हो रहा है। दिखावे के लिए उसने एक डॉक्टर को भी बुलाया, पर डॉक्टर को क्या पता था कि यह उसका आखिरी केस होने वाला है। चेकअप के बाद डॉक्टर अपनी कार से जाने लगा, लेकिन उसने देखा कि मुख्य दरवाजा पहले से ही बंद था। कोई रास्ता न होने पर वह मालिक को खोजने के लिए वापस आया। तभी एक छोटे से गोदाम के पास से गुजरते समय उसे एक रहस्यमयी बॉक्स दिखा। उस बॉक्स से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। डॉक्टर जिज्ञासावश उसे देखने गया। तभी पीछे से मालिक ने उसे अंदर धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर बॉक्स का ढक्कन अपने आप खुल गया। अगले ही पल खौफनाक जोकर सामने आता है। डॉक्टर ने जमीन से चाकू उठाकर लड़ने की कोशिश की, लेकिन जोकर ने उसे पलक झपकते ही मार दिया और उसे भी बॉक्स के अंदर खींच लिया। अब बॉक्स पर नंबर 3 से बदलकर 4 हो गया। 4 लोगों की बलिश के बाद बूढ़ी औरत की सेहत में सुधार होने लगा था। जब रसोइया काफी देर तक नहीं दिखा तो दोनों लड़कियों को शक हुआ कि इस घर में कोई गहरा राज है। उन्होंने चाबी ढूंढकर वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन तलाश के दौरान एक लड़की गलती से उस बेसमेंट में पहुंच गई जहां शैतानी बॉक्स रखा था। जल्द ही जोकर उसके पीछे आता है। लड़की ने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन जोकर ने सीधे उसके चेहरे पर वार कर दिया था। वह अपनी जान बचाने के लिए भागी और जोकर ने उसे भी बॉक्स में खींच लिया। अब बॉक्स पर नंबर 5 हो गए थे। अब केवल एक और बलिश की जरूरत थी और बूढ़ी औरत पूरी तरह ठीक हो जाएगी। नौकरानी अभी भी कमरे में चाबियां ढूंढ रही थी। तभी उसे आईने में वह बूढ़ी औरत अपने पीछे खड़ी दिखाई दी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, बूढ़ी औरत ने उसे चाकू मार दिया। बाहर खड़ा बेटा दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मौका पाकर नौकरानी ने बूढ़ी औरत के पेट में चाकू घोंप दिया। वह बार बार वार करती रही जब तक कि वह गिर नहीं गई। नौकरानी दर्द सहते हुए बाहर भागी, लेकिन सीढ़ियों के नीचे वही जोकर उसका इंतजार कर रहा था। वह लड़खड़ाते हुए फिर से बेसमेंट की ओर भागी। सामने एक दरवाजा था, लेकिन वह खुल नहीं रहा था। जोकर उसके पीछे ही था। किसी तरह वह बाहर निकली और चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन घबराहट में हाथ काम नहीं कर रहे थे। जोकर के करीब आते ही उसने बिजली का स्विच ऑन किया और लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। वह गंभीर रूप से घायल थी और गेट फिर से बंद होने लगा था। तभी राक्षस ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उसने अपनी आस्तीन से एक चाकू निकाला और जोकर की कमर में घोंप दिया। वह रेंगते हुए गेट के बाहर निकल गई और जोकर अंदर ही रह गया। किस्मत से एक राहगीर वहां से गुजर रहा था और उसे अस्पताल पहुंचाया, जिससे उसकी जान बच गई। उसी समय बेटे ने अंदर जाकर देखा कि उसकी मां की सांसें रुक चुकी हैं। उसने अपनी मां को वापस लाने के लिए खुद को कुर्बान करने का फैसला किया और बॉक्स के अंदर चला गया। नंबर 5 से 6 हो गया और उसकी मां फिर से जीवित हो गई।